हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम कैसा रहेगा आपके लिए। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए कैसी रह सकती है, और उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस रहेगा, न्यू मून इफेक्ट भी देखेंगे, ठीक है। और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी अभी साथ ही साथ देख लेंगे। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है या रही है, कि आपसे बात नहीं हो रही है या बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, अपने आप को रोके रखे हैं मानो जैसे इस तरह से। और वॉन्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इम्पल्सिव बिहेवियर इनका आपके सामने आ सकता है। कोई क्विक एक्शन वाली एनर्जी में भी जा सकते हैं किसी के पार्टनर, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंजल प्लीज गाइड, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। द हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक इज द टॉवर, और टॉवर के नीचे है 2 ऑफ कप्स। चलो इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको सेकंड बॉटम ऑफ द डेक को यहाँ रख देते हैं। तो कैप्रिकॉर्न्स, आपके पर्सन के भीतर अभी इनर टसल और एक तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये फर्स्ट 3 कार्ड्स। तो आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है? आपके पर्सन के दिल में अब एक लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है फ़िलहाल। किस चीज़ से वो प्रेशर ले रहा है? आपका ले रहा है प्रेशर, या जो भी उसके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसका है, पता नहीं, पर वो टेंशन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपने लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है उसको। हो सकता है कि करियर के वजह से परेशान हो, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। वो चाहते हैं कि सब कंट्रोल में रहे, पर अंदर से स्ट्रेस और गिल्ट भी है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो अपने लाइफ, करियर या गोल्स पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है या रही है, ठीक है। अपने लाइफ पर फोकस करना है उसको या अपने करियर गोल पर, ये चीज़ें हैं। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये फोकस एक्चुअली एक एस्केप भी है, ठीक है। मतलब भागना, किसी इमोशन से भागना, इस रिश्ते से भागना बोलो, या कोई भी उसके लाइफ में चीज़ें चल रही है उसके एस्केप, मतलब उससे एस्केप करना, उससे रन अवे कर लेना, दूर भागना उससे, ना कि उसको फेस करे। उससे अच्छा वो भाग जाओ वहाँ से। ऐसा एक मेंटालिटी इसकी बनी रह सकती है आपके पर्सन की आने वाले टाइम में, या किसी के लिए अभी भी होगा ये। और आप एक्सपीरियंस कर चुके हो इस बात को। अगर आपका रिश्ता पहले से चलता आ रहा है तो आपको पता है कि ये पर्सन किस तरह के हैं, और अभी का भी है तो भी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ चुका है, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिए। तो आपका पर्सन जो है, जो भी सिचुएशन है आपका या आपकी, मेल फीमेल आप रेजोनेट कीजिए, वो एस्केप वाले मोड में रहेंगे, ठीक है। वो वर्कलोड पे हो सकता है कि वो वर्कलोड के पीछे छुप रहे हैं कि ताकि इमोशनल रियलिटी का सामना ना करना पड़े, कि मुझे बहुत काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऑफिस वर्क है, घर में काम है, बाहर काम है, ये वो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ है, या फिर कुछ भी हो। इस तरह का आपको शो ऑफ करते हुए उसके पीछे छुपने की कोशिशें चलेंगी इनकी आने वाले टाइम में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि एनर्जी मूवमेंट का सिग्नल है, कम्युनिकेशन या सडन एक्शन आ सकता है उसके तरफ से। इतना सब कुछ चल रहा है, अभी तो कोशिशें करेंगे वो। ये 15-16 दिन का रीडिंग है, ठीक है। कभी किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए एनर्जी, किसी के साथ बाद में भी होगी। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो इस एनर्जी भी तो है, लेकिन फिर सडन आपको देखा समझो उसने, या आपका कोई कॉल मैसेज या आपने किया, उसने रिसीव नहीं किया और कोई रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा कोई मैसेज, या फिर आपने रिप्लाई देना, आपने कॉल करना, आपने उसको कुछ अपडेट देना बंद कर दिया, उसको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मैसेज करना या कुछ बताना बंद कर दिया। तो इन हालातों में ये हो सकता है कि ये पार्टनर, ये पर्सन जो है आपका, ये खुद होकर कुछ छोटा मोटा जेस्चर आपकी तरफ करे, छोटा मोटा मैसेज करे आपके किसी पुराने मैसेज पर, जिसको उसने देखा तक नहीं था, उसने देखना तक गंवारा नहीं समझा था, उस पर वो रिप्लाई कर दे, ताकि आपके साथ कनेक्शन फिर से बना रहे और आप फिर से रिप्लाई दो और फिर से ये सब कुछ साइकिल चलती रहे, ठीक है। फिर वो एक शब्द बोलेंगे, आप 2 शब्द बोलोगे, फिर आप बोलते ही रहोगे, और उसके बाद में वो बोलेगा नहीं या बोलेगी नहीं, और ये साइकिल चलता रहेगा। आप
घूमते रहोगे इसके पीछे और ये भागते रहेंगे। इसका एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि ये है मेरे साथ, और आपको ऐसा रहेगा कि अरे हाँ अभी ये थोड़ी सी तो बात किया था, चलो ठीक है ना, कुछ इश्यूज़ होंगे, आप समझदारी से लोगे। और होगा यूँ कि आपका पूरा एनर्जी ड्रेन होगा यहाँ पर, जैसे अब हो रहा है। ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है आपको डीपली। चलो, तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ कप्स जो एनर्जी है यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन या सडन एक्शन आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटाकल्स मिलकर बताते हैं कि वो आपको एडमायर करते हैं, आप उसके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट, ग्रोइंग और ग्लोइंग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ऐसे पर्सन हो आप उसके लिए। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप उसके लाइफ में हो, मतलब रहो, लेकिन अपने ईगो और मैं सब संभाल लूँगा एटीट्यूड के बीच उलझा है या उलझी है। मतलब वो चाहता है या चाहती है कि आप उसके लाइफ में रहो, लेकिन मैं सब कुछ संभालूंगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरे ऊपर है, यानी मैं देखूँगा क्या करना है मुझे, या देखूँगी, इस तरह से ईगो में उलझे हुए भी हैं। उसको खुद ही कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है यहाँ पर किसी बात के लिए, किसी के लिए ये बात हो सकती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द टॉवर एंड द हैंगमैन। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, तो ये कार्ड्स दिल और दिमाग के बीच में कन्फ्यूजन और अवेकनिंग दिखा रहे हैं यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, वो नॉस्टैल्जिया, उसको पास्ट में जो हुआ था आप दोनों के बीच का अच्छा टाइम याद आता है, आपको मिस भी बहुत करेंगे आने वाले टाइम में, आपको भुलाने की कोशिश की है पर भूल नहीं पा रहे हैं। पर टॉवर और हैंगमैन मतलब उसके अंदर ईगो कोलैप्स या स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आने वाला है आने वाले टाइम में। इसका हो सकता है कि अवेकनिंग का टाइम चले, है ना, तो ये भी बात है। तो कुछ ऐसा शॉक या ट्रुथ आएगा जो उसको अपना सोचने का रुख बदलने पर मजबूर कर देगा, ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ उसके लाइफ में एक शेकअप आएगा या उसको शेक करेगा, अंदर से हिला डालेगा पूरे तरीके से अंदर से वो, मतलब एक तरह से बोलो तो कोलैप्स, उसका ईगो तो कोलैप्स हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ में वो बिखरेगा अंदर से या बिखरेगी, ऐसा कुछ ना कुछ शॉक उसको लगेगा, और उसके बाद में ही इसको रियलाइजेशन होगा। ठीक है, जब ये सब होगा तो उसको अपने सोचने का तरीका बदलने पर ये टाइम, ये उसके लाइफ के कर्माज उसको मजबूर कर देंगे कि उसको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो ईगोइस्टिक स्टबर्न सोच है या सेल्फ सेंटर्डनेस है, इसको बदलने की कोशिश उसको करनी पड़ेगी। अगर उसने नहीं की तो आने वाला टाइम उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा, इससे कई ज़्यादा लेकर आएगा, फिर ये बात भी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कनेक्शन अभी भी अलाइव है, चाहे आप दोनों अलग पाथ पर हो या बात नहीं कर रहे हो, साइलेंट जोन में हो, लेकिन दिल के अंदर एक म्यूचुअल सोल लेवल का थ्रेड अभी भी एग्जिस्ट करता है दोनों के भी। ठीक है, और उनके भी, मतलब आपके तो है ही। तो ये यूनियन का कार्ड भी है। तो आपके पर्सन जो है ये चाहते हैं कि रियूनियन हो, आप भी चाहते हो, लेकिन जब ये इमोशनल ब्लॉकेजेस जो है वो दूर हो जाए तो उसके बाद रियूनियन पॉसिबल भी रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा है कि सीधी बात करें तो आपके पर्सन हैं अभी कंट्रोल और इमोशन के बीच फंसे हुए हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये एनर्जी रहेगी आपको दिल से चाहते हैं पर एडमिट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं इसको चाहता हूँ अपने लाइफ में या चाहती हूँ। अभी कुछ वीक्स के अंदर वो कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड टॉवर की एनर्जी जो है, अचानक सडनली उसके लाइफ में कुछ तो कोलैप्स होगा, कुछ तो गड़बड़ हो गया, और उसके बाद में वो आपको कांटेक्ट करे हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए, किसी और बात के लिए, कुछ भी हो सकता है, या इमोशनल लेवल पे भी। लेकिन उससे पहले उसके अंदर एक इमोशनल ब्रेकडाउन या रियलाइजेशन होगा। वो बात तो है ही ना, जब कोई रीज़न होगा तभी तो इसको आपकी याद आएगी। जब कुछ इसको मतलब झटका बैठेगा, बाहर के लोगों के साथ बहुत उछल कूद चल रही है इसकी, आपको साइड जैसे कर दिया है एकदम से, हो कि नहीं हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और आप जैसे दूर जाने की कोशिश करते हो, इसका फिर से वही सब चलता रहता है। छोटा सा मैसेज कर दो, कॉल कर दो, अच्छी बात बोल दो, थोड़ा देख लो, हो गया, आप 100% देने लग जाते हो उसके 2% पर। तो यही बात तो है, वो अपने आप में आपको उलझा के रख लेता है कि नहीं तू भी चाहिए मुझे, तू भी चाहिए मुझे। तो ये अब नहीं चलेगा, आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच सोल कनेक्शन अभी भी एक्टिव तो है, ये बात भी है। रियूनियन भी हो सकता है जहाँ पर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैवी एनर्जीज में, एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आपको 22, 222 ये नंबर्स दिख सकते हैं इन दिनों। अब हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है। कंफर्म पता है तो देखिए, इसे डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें। 6 ऑफ वॉन्ड्स,
जस्टिस इन रिवर्स, द फूल इन रिवर्स, ओके, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटेकल्स एंड डेथ, ओके, बॉटम ऑफ द डे कीज, द एम्प्रेस इन रिवर्स। ये सबसे, जैसे ये इतना सुपर पॉजिटिव कार्ड है ना, सीधा आता है जब अपराइट आता है, वैसे ही ये जब उल्टा आता है, रिवर्स में आता है, तो उसका ठीक डबल ये निगेटिव होता है। चलो, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। चलो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है। तो ये कार्ड शो करता है कि आपके पर्सन ने किसी कनेक्शन या अटेंशन से ईगो बूस्ट लिया हो सकता है, ईगो बूस्टिंग के लिए, ईगो वैलिडेशन के लिए वहाँ गए हो, ठीक है। किसी ने उसे अप्रिशिएट किया, वैलिडेट किया या विनर जैसा फील दिलाया, पर ये कार्ड जो है ना, मोस्टली सरफेस लेवल विक्ट्री होती है, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये जो कार्ड है यहाँ पर, ये जो एनर्जी आई है 6 ऑफ वॉन्ड्स की, चलो हम सोशली ये प्रोफेशनली देखें तो ठीक ही है वो एक तरह से प्रैक्टिकली, बट प्रोफेशनल सक्सेस की बात और है और पर्सनल लाइफ के रिश्तों में जो बात होती है वो और है, ठीक है। दोनों को मिक्स ना करें। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी ने उसको अप्रिशिएट किया, विनर जैसा फीलिंग दिया कि तू कितना अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, अच्छी है ना, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं, तू तो बहुत हैंडसम है ना, या बहुत ब्यूटीफुल है, इस तरह से। तो इसको ना, और इसके ईगो के मुताबिक उसने बिहेवियर किया, तो इस वजह से क्या हुआ ना, आपका पर्सन जो है उसको ईगो वैलिडेशन चाहिए था कि जिसको कोई वैल्यू नहीं देता उसको कोई तो वैल्यू दे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई वैल्यू ना दे, पर एक जनरल बात बोल रही हो, कोई अपने ऊपर मत लीजिए, पर्सनल मत लीजिएगा, ठीक है। जिसको कोई वैल्यू नहीं देता है उसको कोई थोड़ी भी वैल्यू दे, या उसको जो चाहिए, मुझे ईगो वैलिडेशन चाहिए, ईगो वैलिडेशन चाहिए, और उसको उसके ईगो को वैलिडेशन मिल रहा है कहीं से, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है ये पर्सन। तो इस तरह से कुछ हुआ होगा, ठीक है। सरफेस लेवल पर था ये, अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं था, ठीक है। जस्टिस इन रिवर्स, ये इम्बैलेंस और डिसऑनेस्टी का सिंबल है, ठीक है, ये रिवर्स में आना। और इसका मतलब है कि आपके पर्सन ने या तो उस थर्ड पार्टी से कुछ सच छुपाया है, या वो रिलेशन कार्मिकली अनफेयर, किसी के इंटेंशंस क्लियर नहीं है यहाँ पर, ना आपके पर्सन के ना वो थर्ड पार्टी के, ठीक है। ट्रुथ मैनिपुलेट हो रहा है यहाँ पर, तो ये कर्मा क्रिएट हो चुका है इनका और इनको भुगतना पड़ेगा। ये पहले का कर्मा नहीं है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है, इन्होंने कर्मा क्रिएट किया है, ये आपके पार्टनर ने बोलो, वो थर्ड पार्टी ने बोलो, तो उसको ये कर्मा भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा 100%। भले ही एक दूसरे के साथ भुगते अलग अलग, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा। आपका दिल दुखाया, आपने पॉजिटिव लिया, आपने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, उसकी सॉरी एक्सेप्ट की, आपने उसको फॉरगिव कर दिया बिना सॉरी कहे भी, और इतने अच्छे से उसके साथ रहे, लेकिन कैसा है ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो क्या करें अभी आप। चलो, तो द फूल इन रिवर्स ये दिखाता है कि उनका रिलेशन इमैच्योर, इम्पल्सिव और बिना फ्यूचर डायरेक्शन का है। कोई फ्यूचर डायरेक्शन नहीं है, बस है वो रिश्ते में इतना कि वो एक हम उम्र है, या थोड़ा सा फ़र्क है, या किसी ने उसको बहुत ईगो वैलिडेट कर दिया, उसका बहुत सपोर्ट दे दिया उसको, और उसको ऐसे लगने लगा कि बस यही है मेरे लिए, ऐसे बस, और कुछ भी नहीं। ये पूरा बचकानी हरकत जिसको कहेंगे हम, बिना सोच समझ के स्टार्ट हुआ कनेक्शन, जिसमें ट्रस्ट और ग्राउंडिंग दोनों मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स की बात करें, इन रिवर्स में आया है, तो इमोशनली अनसेटिस्फाइड है ये पर्सन एक दूसरे से, दोनों भी, मतलब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर। चाहे थोड़ा कंफर्ट मिलता हो उनको या मिला हो, लेकिन अंदर से वो एम्प्टी या अनफुलफिल्ड फील करते हैं। थोड़ा सा कंफर्ट उनको शायद मिला भी हो, लेकिन अंदर से अनफुलफिल्ड और एम्प्टी फील करते हैं। किसी की कंपेनियनशिप के बावजूद पीस नहीं है आपके पर्सन के लाइफ में, किसी के होने के वजह से, थर्ड पार्टी है इसके लाइफ में, कोई मेल है कोई फीमेल है, जो भी कोई है, लेकिन पीस की एनर्जी कहाँ है, सेटिस्फेक्शन कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, बस वो वैलिडेशन, ऊपर हुई दिखावा, हाँ हाँ कोई है, मैं हूँ, तू है, ये वो फालतू की चीज़ें सारी, डीप कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्लस डेथ, दोनों कार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो ये पैर कहता है कार्ड्स का कि अब ये स्लो एंड की तरफ जा रहा है, ये कनेक्शन स्लोली एंडिंग की तरफ जाएगा आने वाले टाइम में, और जा रहा है,
ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन और एंडिंग का सिग्नल दे रहा है, और नाइट ऑफ पेंटिकल से ये एनर्जी हैवी है, ये मेजर अरकाना है, ठीक है। तो ये एनर्जी इस तरह से है कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा, और ये एंडिंग की तरफ कनेक्शन जाएगा, ठीक है। यानी उसका कनेक्शन ग्रेजुअली फेड होता चला जा रहा है उन दोनों का भी, ठीक है। और एक कार्मिक लेसन पूरा होने के करीब है, और कहीं पर तो इन्होंने अपना कर्मा बढ़ा के भी रखा है। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस इन रिवर्स, ये सबसे क्लियर कन्फर्मेशन है ना, जैसे मैंने शुरू में बोला था आपको। एम्प्रेस इन रिवर्स मतलब इमोशनल नर्चरिंग लव और फेमिनाइन वार्मथ मिसिंग है यहाँ पर, मतलब जो एक लविंग केयरिंग एनर्जी होती है वो मिसिंग है, वो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। वो जो भी वुमन या मैन है शायद पॉजिटिव, इनसिक्योर या कंट्रोलिंग एनर्जी में है, और आपके पर्सन इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं वहाँ पर, ये बात भी है। वो जो भी किसी के साथ इनका पाला पड़ा है, वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है या बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है, तू कहाँ गया, कहाँ से आया और किससे बात की, क्यों की, इस तरह से, ठीक है। इसीलिए शायद आपके पार्टनर कहीं पर अगर बात है कि आपके मैसेजेस रीड नहीं करते हैं, वो एक आध बार रीड करके मैसेज जवाब दे देंगे और फिर बात ही नहीं करते बिल्कुल भी, है ना, इस तरह से है। आपके स्टेटस भले ही देख लेते हैं, इवन आपने आज कुछ पोस्ट किया तो तभी के तभी देख लेंगे, उसी मोमेंट पे देख लेंगे, ये भी होता है, कुछ सेकंड्स में देख ले वो, लेकिन आपके मैसेजेस नहीं देखते हैं, आपके कॉल्स रिसीव नहीं करते हैं, या आपके कॉल्स का जवाब भी नहीं देते, मतलब अगर मिस हो गया कॉल तो बिजी रहे तो बाद में तो जवाब देते हैं, कुछ नहीं, और फिर आपने कॉल करना बंद कर दिया, कोई थोड़े बहुत मैसेज किए वो भी नहीं देखते हैं, आपने ये तक बोल दिया तू जिसके साथ है उसके साथ खुश तो रहे, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत बात तो कर ले, नहीं करना है तो मत कर, लेकिन ये तो बता दे कि कोई है तेरे लाइफ में, मतलब आपको अगर पता है पर फिर भी आप उसकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं कि कोई है, मुझे बता दे अपनी ज़ुबान से कि तू नहीं चाहिए मुझे, कोई है। आपने ये तक के बोल दिया मैं जाऊँ, तो उसने बोला नहीं तू नहीं जाना, तो ये क्या है, मतलब उसको हर दो कश्तियों पे सवार होना है, ये चीज़ें सही नहीं है। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं और कहीं और अपना दिमाग भी लगा रहे हैं, दिमाग ही लगाएंगे, दिल नहीं लगा सकते वो, ठीक है। तो आपके पर्सनल इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं वहाँ पर, और वो पर्सन से, वो जो भी कोई फीमेल है मेल है, उससे उनको लव की वार्मथ बिल्कुल नहीं मिल रही है, ठीक है। फाइनल, और ऊपर से वो हैवी पॉजिटिव है, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जैसे कि मतलब वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो, आपके पर्सन एक अकेले एक नहीं है, और भी हो उसके लाइफ में लोग, ये भी हो सकता है। हाँ, एक थर्ड पार्टी फीमेल या मेल कोई है अगर इसके लाइफ में, तो या थी भी हो सकता है या था भी हो सकता है, क्योंकि अभी एनर्जी जो है फेड होती चली जा रही है, तो किसी के लिए अभी पहले ही हो रखा हो, किसी के लिए बाद में हो ये चीज़ें, ठीक है, ये बात रहेगी। और रिलेशनशिप बैलेंस्ड, इमैच्योर और कार्मिकली हैवी है। आपके पर्सन इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, उसका दिल कहीं और दिमाग कहीं, और पीस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और डेथ कार्ड के हिसाब से ये रिश्ता एक एंड फेज में जाएगा, एंड फेज इस रिश्ते का शुरू हो चुका है, ठीक है। अभी गाइडेंस देखेंगे, सबके लिए रहेगा ये। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच, जैसे आप दोनों के बीच में थोड़ा सा तू में हो सकती है, मतलब आपको गुस्सा बहुत आ सकता है या उसको, ठीक है, तो शांत रहे तो बेहतर है आपके लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अगर कुछ आपने अपने लिए कुछ दायरे बना के रखे हैं तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने आप को फ्रीडम देने की ज़रूरत है। इस पर्सन के थॉट्स से बाहर आइए, इसके फीलिंग से, इसके दर्द तकलीफ से बाहर आइए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो आंसर्स आपको चाहिए वो आने वाले टाइम में आपके सामने हो सकते हैं। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, किसी नए पर्सन की एंट्री हो और एक नई शुरुआत हो, या फिर इसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत पॉसिबल रहेगी किसी के लिए, जहाँ पर पॉसिबल है कि कोई बड़े इश्यूज़ नहीं हुए हैं, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो आपके कमिटमेंट का टेस्टिंग टाइम चलेगा ये, ठीक है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून की एनर्जी है, देखिए न्यू मून का कार्ड आया है, हम न्यू मून की ही रीडिंग कर रहे हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। हायर पावर, अपने हायर सेल्फ से जो गाइडेंस आ रहा है उसे समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है, आपके रिलेशनशिप की और आपके भी। और आने वाला पल जो है, आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा। चेंज इन द विंड्स, अब चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए उन्हें, एम्ब्रेस कीजिए, एम्ब्रेस द चेंज, कीप नोइंग, डीप नोइंग, तो किसी भी बात को ना ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से सोचने की समझने की ज़रूरत यहाँ पर है। साथ में मिलकर बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आपका माइंड है और उनका हेल्थ, ठीक है, साथ में मिलकर बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिवली प्लान कर सकते हो आप लोग। सही टाइम आने को है अभी, ठीक है। सोलमेट वाली एनर्जी है, रीयूनियन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर आप लोगों का।
काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी। और जहाँ पर आप सिंगल हो रखे हो या आपके पर्सन वैसे ही ऑन एंड ऑफ बात में चलते हैं या ब्रेकअप में चलते हैं, नो कांटेक्ट में जाते हैं, साइलेंट जोन कर देते हैं, अनप्रेडिक्टेबल बिहेव करते हैं और आपका अभी अभी का रिश्ता है, तो हो सकता है कि आप मूव करो और नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो। और जो लोग रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, शादीशुदा हो आप या रिश्ते में हो, तो यहाँ पर आपका रियूनियन भी हो सकता है। देखिए, शब्द जो होते हैं ना दुधारी तलवार होते हैं, सोच समझकर इस्तेमाल ज़रूर करें। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस का कार्ड भी है, तो आपको भी गुस्सा आ ही सकता है। जो इंसान इतने दिन से सह रहा है तो उसको गुस्सा तो आएगा, तो सोच समझ के बिहेव कीजिएगा, बातें कीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर आपको ऑलमाइटी गॉड की तरफ से एंजेलिक रियल्म से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, ये बात भी है। यहाँ पर आपके लाइफ में कलर्स आएंगे, फिर से सब कुछ ठीक होगा आपके रिलेशनशिप में। बस माइंडफुल होकर बात कीजिएगा, दिल से नहीं दिमाग से सोचने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। और कर्मा तो जो भी है आपके हो उसके हो, वो तो सरफेस पे आएंगे और हिल भी हो जाएंगे। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, तो यहाँ पर आपका रीयूनियन पॉसिबल रहेगा। लिसन विथ योर हार्ट, तो थोड़ा सा आप है ना, देखिए रीयूनियन तो होने ही वाला है और यहाँ पर ऐसा है कि आपने थोड़ा चीज़ों को समझना है, दिल से समझने की कोशिश करनी है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, तो यहाँ पर एक क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है आपको चीज़ों को समझने के लिए पॉजिटिवली। एक्शन स्पीक्स लाउडली, कभी कभी ना हमारे एक्शंस ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, है ना। हमें एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस, तो कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि अपने लव फीलिंग्स को एक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस करना है। जैसे कि मानो कोई गिफ्ट दे दिया, छोटा मोटा जेस्चर कर लिया, कुछ इस तरह से, तो आपको सही लगता है, रिश्ता बच सकता है। कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन की एंट्री नहीं है, बहुत सारी क्लैरिटी है, शादी भी हो रखी है या होने जा रही है, और छोटे मोटे इश्यूज़ है तो आप उसको इस तरह से बचा सकते हो। पर अगर बहुत बड़ा इशू है तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिएगा और सेल्फ लव में रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।